बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब साथी? उम्मीद है जी सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। कुछ टाइम से मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था जो कि मेरे ख्याल में जितने भी गुड फार्मिंग में लोग इन्वॉल्व हैं सबके लिए बहुत अहम सवाल है। और मेरे जहन में भी वो सवाल था और पिछले तकरीबन 2 साल हो गए मुझे जब से मैंने गुड फार्मिंग करने की कोशिश स्टार्ट की है और अभी तक वो कोशिश जारी है। तो उसमें जो अब तक का मेरा तजज़िया है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये थोड़ी देर आपको मुझे मेरी शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई बकरी शकरी नहीं नज़र आएगी, तो इस चीज़ की मैं माजरत कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि ये टॉपिक ऐसा था, मौजू ऐसा था कि इसकी वो कहते हैं ना तंदें बड़ी उलझी हुई थी। तो अभी तक मैं पूरी तरह से सुलझा तो नहीं सका, लेकिन जितनी मुझे समझ आई है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सवाल ये है, अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं और डायरेक्ट सवाल करते हैं जो कि बड़ा बेसिक सवाल है कि क्या पाकिस्तान में गोट फार्मिंग कामयाब है? तो मैं इस जवाब का कोई अब तक ठीक है उन्हें मुतमिन हम कर देते थे, लेकिन वो सवाल मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं खटकता था कि शायद ये पूरा जवाब नहीं है। तो मुझे एक तो इसका ये जवाब मिला है कि ये सवाल गलत है कि पाकिस्तान में गोट फार्मिंग। देखें, बकरी का जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या है? अल्लाह ताला ने बकरी को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने भेड़ को, गाय को, भैंस को, जितने भी चार पाए हमारे लिए, बल्कि वो कुरान पाक में भी जिक्र है। मैं वो क्योंकि मुझे तर्जुमा पूरी तरह से नहीं आता तो मैं वो सारा नहीं बता सकता। तो उसका मफहूम कुछ ऐसा ही है कि ये हमारे लिए पैदा किए अल्लाह ताला ने ताकि हम इससे गोश्त दे सकें, हम इससे दूध दे सकें। तो वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, वो उसने हमें देना ही देना है। मसला कहाँ है फिर? बकरी फार्मिंग तो कामयाब है सर, हमारे यहाँ फार्मर कामयाब नहीं है। सवाल यह है कि क्या बकरी फार्मर कामयाब है? क्या बकरी फार्मर मैच्योर हुआ है? क्या बकरी फार्मर जो है वो उसके पास जो नॉलेज है वो इनफ है? क्या उसकी जो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो उसकी एक बेसिक उसके पास नॉलेज होना चाहिए वो कंप्लीट है? तो मुझे लगता है कि नहीं। ज्यादा जो मेन वजह है जो बकरी फार्मिंग कामयाब नहीं हो रही पाकिस्तान में, जो बहुत से लोगों ने पिछले कुछ सालों में नुकसान किया है, उसकी एक बड़ी वजह ही ये है कि हम नौसीखिए हैं। मादरत के साथ मैं खुद को भी इस चीज़ में शामिल करता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जानवर ज़िबा करवा के आ रहा हूँ और आज मटन कढ़ाई बनेगी। तो बहरहाल ये चलता है जब आपने इस काम में आना है, तो ये साथ साथ आपके चलता है। और आपको इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं जल्द शेयर कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम था, क्यों ज़िबा की और क्यों इलाज नहीं किया। अच्छा जी, वापस टॉपिक पे आते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इतने बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश करूं थोड़े टाइम में। मुझे जो अब तक समझ में आई है वो ये है कि हम सब, मैं भी शामिल उसमें, हम थकते बहुत ज्यादा। थकते किस तरह से कि हम सारा कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करना चाहते। ये एक भेड़ चाल है, जिस तरफ सारे जाते हैं एक हमारे ट्रेंड चलता है, एक ट्रेंड चल रहा है, सारे भाग पड़ते हैं। ये नहीं देखते, फैक्ट एंड फिगर्स नहीं देखते हम लोग। हम ये नहीं देखते कि ये काम मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत होती है। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मुझे शौक है वो अलग चीज है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सहूलियात हैं, मेरे पास वक्त है, ये एक और चीज है। तो ये सारी मुझे लगता है सबसे पहले अपना मुहासबा करने की हमें जरूरत होती है। उसके लिए हमें खुद को टेस्ट करना होता है। खुद को टेस्ट करने का आसान तरीका क्या है? हम वही काम थोड़े पैमाने पर करें, उसको डोमेस्टिक लेवल पे करें। दूसरी चीज ये होती है कि क्या इस जो जानवर हमने रखने हैं, इनकी जो जरूरियात हैं, इनकी जो खुराक है, उनको मुहैया करने की हमारे पास क्या सहूलियात है? क्या हमें वो खरीदना पड़ेगा? अगर हमें वो खरीदना पड़ेगा तो हमें किस कॉस्ट पे पड़ेगा? और क्या वो कॉस्ट जो जानवर हम खरीद रहे हैं उसके साथ जस्टिफाई करेगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और बहुत से साथी आज इस चीज पे परेशान हैं कि वो चाहते हैं वो अपने जानवर को अच्छी खुराक दें, लेकिन जब वो देखते हैं कि जानवर इतना महंगा नहीं है और खुराक की कॉस्ट बड़ी ऊपर जा रही है, तो वो परेशान हो जाते हैं और उनका परेशान होना बनता भी है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें जो चीज रिक्वायर्ड थी वो था
कबल अज वक्त प्लानिंग, जो हम नहीं करते, जो हम बिना सोचे समझे। हमने देखा कि एक साथी हैं, वो गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास बकरियों के बच्चे आ रहे हैं, या एक दोस्त हैं वो बकरे ला रहे हैं, वो पाल रहे हैं, उनको साल बाद इतने बच जाते हैं तो हम भी ले आते हैं, तो यार उसने किया मैं भी कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निजी लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे लेवल पे करनी पड़ेगी। अगर हम उस पे कामयाब होते हैं, ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी किस्म का प्रोसेस है, जिसको हमें बड़े आराम से अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसमें बेसब्री से, जल्दबाजी से, मैं यूं कहूँगा, थोड़ा हार्श वर्ड है कि लालची फितरत से हमें इस काम में नहीं आना। ये समझ लें कि अगर ये अंबिया कराम का पेशा रहा है तो इसमें कितने ज्यादा सब्र की जरूरत है। तो सब्र, हिम्मत और साबित कदमी, ये 3 चीजें तो सबसे पहले हैं जिनकी जरूरत है। आपके पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, इस चीज के बाद जरूरत है। सॉरी मेरे पास स्टैंड नहीं है तो हाथ मेरा जरा थक गया, मैं जरा पोजीशन चेंज कर लूं। अभी ऐसे रूम में बैठा था तो बस ये चीजें दिमाग में चल रही थी, कुछ भाइयों के सवाल थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। पहले भी आपको पता है कि वीडियो जो है वो कोई बड़ी प्लान वीडियो नहीं होती, बस हम ही बैठे बैठे कोई चीज़, कोई बात इनमें आती है तो आपके साथ वो शेयर हो जाती है। आपकी मेहरबानी, आप देख लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं तो अच्छी बात है, दुआएं देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यकीन करें। अच्छा जी, तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लें कि जानवर है क्या। ठीक है, अब जानवर की नीड क्या है, उसकी खुराक क्या है। सेकंड, उसके बाद आता है बीमारियां, और बीमारियां जो बेसिक हैं, जो बेसिक है उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब यहां आके जो मैंने पहले कहा ना, हम थकते बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें होता यह है कि अब सारे भाई, शायद आपको वक्ती तौर पे मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन बहुत सारे भाइयों को मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम सारा कुछ सीखना चाहते हैं। हमें लगता है व्हाट्सएप से या यूट्यूब से सारा कुछ सीख लेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली वो काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ना मैं बन सकता हूं, ठीक है, और ना आप पूरी तरह से न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, ना आप पूरी तरह से एग्रीकल्चर फार्मर। मैं पहले कहता हूं कि मदर ऑफ फार्मिंग जो है ना वो एग्रीकल्चर है। अगर आपके पास जमीन है, आप ज़राअत पेशा हैं, तो फिर तो आपके लिए ये बोनस है, ठीक है, क्योंकि उस सूरत में आप बड़ी आसानी से जानवर का जो फूडर है वो मुहैया कर सकते हैं, और फार्मिंग के जो रूल्स हैं वो तकरीबन बेसिक सेम ही होते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को चला सकते हैं। और लेकिन अगर आप नहीं हैं, अगर आप मेरी तरह शहर में रहते हैं और आपको फार्मिंग का अलिबे नहीं आता, हमारे बुजुर्ग करते हैं, हमें नहीं आता, तो मैं कहूँ कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं गोट फार्मिंग भी कर लूँगा, मैं इसको जानवर की हर किस्म की ट्रीटमेंट भी कर लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फार्मिंग आके जहाँ फ्लॉप होती है वहाँ एक बड़ी वजह ये होती है कि हमसे खुराक पूरी नहीं हो पाती, हम जानवर को जो क्वालिटी फीड है, खुराक है, वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जानवर जो है वो उसकी इम्यूनिटी उस तरह से बिल्ड नहीं होती। सीजन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, उसके साथ खुराकें चेंज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की हम खुराकें देते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में चला जाता है, और उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जब हाई होता है, ग्रोथ रेट डाउन जाता है, और प्रोडक्शन रेट भी उससे डाउन जाता है, तो गोट फार्मिंग फेल हो। हम कहते हैं गोट फार्मिंग फ्लॉप होगी, गोट फार्मिंग फ्लॉप नहीं हुई, आप फेल हो गए, मैं फेल हो गया, वो गोट फार्मर फेल हो गया, गोट फार्मर फ्लॉप हो गया। तो इस चीज को एक तो ये इसको साइड पे कर दें कि गोट फार्मिंग जो है वो कामयाब नहीं। गोट फार्मिंग 101%, ये सवाल ही गलत है। सवाल ही ये है कि क्या हम कामयाब गोट फार्मर हैं। गोट फार्मर पे आपने फोकस करना है, आपने खुद एक फार्मर बनना है, उस चीज के लिए आपने प्रैक्टिसेस करनी है। जानवर को तो आप क्या कहते हैं, आप पे निर्भर है ना कि आपने उसको कितना ज्यादा अच्छे से उसको ग्रोथ देनी है, कितनी अच्छा फूडर देना है। तो अब सेकंड चीज आ गई बीमारियों से कैसे फाइट करनी है। सब बीमारियों से फाइट आप नहीं कर सकते, सॉरी, बीमारियों से हमारे डॉक्टर भी फाइट नहीं कर सकते। बीमारियों से फाइट करनी है जानवर ने। जानवर ने किस चीज के सर पे करनी है, अच्छी खुराक के सर पे, अपनी इम्यूनिटी के सर पे।
अगर हम ये कहेंगे कि ये मसला आ जाएगा, हम ये टोटका ले लेंगे, फलां उस्ताद से पूछ लेंगे, फलां उस्ताद से पूछ लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप एट द एंड इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। हर अच्छा फार्मर, हर अच्छा कामयाब फार्मर जो इस वक्त जिसका जानवर, जिसकी प्रोडक्शन रेट अच्छा जा रहा है, जिसकी ग्रोथ रेट अच्छी जा रही है, जानवरों का बॉडी स्कोर अच्छा जा रहा है, वो ही बीमारियों से बचा है, वो ही डॉक्टरों से बचा हुआ है। बाकी सारे एट दी एंड थक जाते हैं। आप कितने जानवरों को मुझे बताएं कि आपके पास 50 जानवर हैं या आपके पास 100 जानवर हैं, यही फार्मिंग होती है ना। अब हम कहें मैं 10 जानवर रखे हुए मैं फार्मर हूं, नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे रखे हुए हैं मैंने, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो अब 50 जानवरों में से सीजन चेंज होता है, उसमें से 15 जानवर बीमार हो गए, क्या करोगे आप दिन रात वहां बैठे रहोगे, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस, थक जाओगे, मुख्तलिफ वजह से और 50 बंदों से जो आपको लगेगा कि समझदार हैं उनसे पूछोगे, वो उस वक्त अपनी जहनी जो कैफियत चल रही होगी उसके मुताबिक जो उनको समझ आएगी वो उसके मुताबिक आपको टोटके बता देंगे या मेडिसिन बता देंगे, आप लगा देंगे। आज ये सूरत हाल है कि अगर आपको बुखार हो जाता है, आप जब तक टेस्ट नहीं करवाया आपको पता नहीं चलता ये बुखार कौन सा है। जो बैक्टीरियाज हैं वो इतनी शक्लें इख्तियार कर चुके हैं, बीमारियां इतनी शक्लें इख्तियार कर चुकी हैं, हर सीजन में जानवरों को एक नई बीमारी आ जाती है। आप नहीं कर सकते हो ये सारी चीजें, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। जो मेडिकली प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं बारहा कहता हूं कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं चले उनको आप फेस करें, फर्स्ट एड वगैरह दें, लेकिन अगर आपका जानवर रिकवरी की तरफ नहीं जा रहा तो आप डॉक्टर से रिव्यू करें। डॉक्टर इसीलिए बैठे होते हैं, आप उन्हें जाके कहें कि भाई हमें ये जानवर की ट्रीटमेंट करके दें, इसको जितनी अच्छी से अच्छी मेडिसिन लगती है हम लेके आते हैं। ज्यादा मसला यही होता है कि लोग जानवर पे खर्चा नहीं करना चाहते, डॉक्टर भी लापरवाह आ जाता है। जब मालों को परवाह नहीं होती डॉक्टर उनसे ज्यादा लापरवाह हो जाता है, तो ये लापरवाही करते हैं और सीनियर डॉक्टर के पास जाएं, ना कि ये असिस्टेंट और इधर उधर जो बैठे होते हैं मेडिकल स्टोरों वाले, इनके मशवरे से नहीं। तो बहरहाल वही बात करते करते वो शाह साहब अक्सर कहते हैं कि बात कुछ कर रहे थे कहीं और निकल गई। तो जब इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि सामने भाइयों के साथ जो है वो मुखातब है। तो बहरहाल जी, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा थके नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब मेंटली स्ट्रेस बढ़ता है तो हम मायूस होने लग जाते हैं। जब मायूस होते हैं तो हम हार जाते हैं और हम एक नाकाम फार्मर हो जाते हैं। तो जब तक आप हार नहीं मानते हो, जब तक आप कोशिश करते रहते हो, और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा जानवर बेहतर से बेहतर ग्रोथ करे, और बेहतर से बेहतर ग्रोथ उसने अपनी अच्छी खुराक से ही करनी है। कोई जादू नहीं है इसमें, बिलीव करें। कोई टोटका, कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको मैं बताऊं आप लगा दें। जानवर आपकी दोस्त राब्ता करते हैं जी बकरी ने डिलीवर किया, दूध नहीं उतारा, क्या कौन सा इंजेक्शन लगाएं? भाई कौन सा इंजेक्शन दूध दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। ये बेस बनानी थी पीछे से, जब जानवर ने अभी क्रॉस होना था तब उसकी खिदमत करनी थी, जब उसके पेट में बच्चे थे तब खिदमत करनी थी, आखिरी दिनों में आके उसकी खिदमत करनी थी। उसने दूध बनाना था जो उसका नेचुरल तरीका है, ठीक है। तो ये एक चीज है। एक मैं छोटी सी मिसाल यहाँ और इनपुट करना चाहता हूँ कि आपको भी, मुझे भी, तकरीबन हर किसी को एक लॉन का शौक होता है। खूबसूरत सा घर में छोटा सा लॉन हो, वहाँ खूबसूरत से पौधे होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, सीजन के उसके मुताबिक हमें वो लगाने पड़ते हैं। तो अगर हमें वो नहीं आते तो क्या हम कर सकते हैं? एक छोटा सा लॉन क्या हम चला सकते हैं? हम नहीं चला सकते। हमें नहीं पता इसको पानी किस टाइम देना है, हमें नहीं पता इसको खाद किस टाइम देनी है, कौन से पौधे की कटिंग की जाती है, कौन से पौधे की किस मौसम में कटिंग की जाती है, ठीक है। किस पौधे को किस मौसम में फूल लगता है, उसका बीज कैसे सेव करना, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रैक्टिस से आती हैं। और प्रैक्टिस ही एट द एंड जो है वो आपको उस चीज में कामयाब करती है। और वो प्रैक्टिस के दौरान आपसे लॉसेस भी होते हैं, उस दौरान आपसे कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, और वो तजर्बा से गुजर के आप एक कामयाब फार्म लॉन की बात करें तो माली कहेंगे, एक माली बनते हैं। तो इसी तरह से बाकी ज़रात भी है। तो आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करें कि जिस वक्त आप एक गोट फार्मिंग में आ रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास सहूलियात क्या मौजूद हैं। सेकंड, ये आप अपने आप को टेस्ट करें। डोमेस्टिक लेवल पे तो रखें ना, ठीक है, छोड़ दें कुछ देर के लिए, मतलब बकरी से कमाने की सोच छोड़ दें। वैसे रखें आप घर में 2 बकरियां रख लें, 3 बकरियां रख लें, बच्चों को दूध दें। बकरी का दूध सबसे अच्छा दूध है, वो दें। उसके बाद कुर्बानी के आपके जानवर हो जाएंगे घर के, उस लेवल पे आप रखें। उसमें ही आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें ही आपको समझ आ जाएगी क्या मैं इस पे चल सकता हूँ।
अगर आपने साल 1.5 साल बकरी से अच्छी प्रोडक्शन ले ली, बकरी में बीमारी ना आने दी, मैं कहता हूँ ना आने दी। फार्मर का काम है बकरी में बीमारी ना आए। फार्मर का ये काम नहीं है कि बकरी में बीमारी आई, अब मैंने इस पे नुस्खे लगाने, अब मैंने टोटके लगाने, अब मैंने इसके इलाज करना, मैंने इलाज कर लिया तो मैं बड़ा उस्ताद हो गया हूँ। नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते, हमारे डॉक्टर्स नहीं कर सकते। सर आप ह्यूमन बॉडी देखें ना, हम इंसान हैं, हमारे अंदर बीमारियां आती हैं, हमारे हर ऑर्गन का अलग डॉक्टर है। आपकी आंखों का अलग डॉक्टर है, नाक कान गले का अलग डॉक्टर है, आपके हार्ट का अलग डॉक्टर है, आपके लंग्स, मतलब हर चीज का अलग डॉक्टर है। इसके बावजूद क्या सारी बीमारियों पर कवर किया जा पाता है? क्या डॉक्टर हर मरीज को ठीक कर पाता है? नहीं होता। ठीक है, सबसे कीमती चीज है ना दुनिया में इंसानी जान, तो वो भी, उसकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। तो उसको भी हम जो है वो एट दी एंड किस नतीजे पे साइंस पहुंची है? इलाज बिल ग़िज़ा, कि ग़िज़ा न्यूट्रिशन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिन डॉक्टर्स के पास रश है, जिन डॉक्टर्स को फॉलो किया जाता है, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ठीक है, वो वाले डॉक्टर हैं जो खुराक बताते हैं कि ये खुराक खाएं तो आपकी बॉडी सही वर्क करेगी, ये खुराक छोड़ दें तो आपकी बॉडी जो है उसमें बीमारी नहीं आएगी और फैट्स और इस तरह की चीजें नहीं बढ़ेंगी। तो सारा फोकस हमारा इसी चीज पे होना चाहिए कि हमने जानवर को हेल्दी रखना है। फार्मर का ये काम है, आपने इस चीज पे फोकस रखना है कि फार्मर का काम जो है वो बीमारी ना आने देना है, वो वजूहात को समझना, वो वजूहात पैदा करना कि जानवर में बीमारी ना आए। अगर जानवर में बीमारी आ गई है उसके बाद आप कहें कि मैं इसको रिकवर कर लूंगा, वो अल्लाह की तरफ से हो जाए तो हो जाए। ठीक है, छोटे मोटे मामलात हो जाना, जानवर का हल्का फुल्का जानवर को ना लूज मोशन हो गए हैं, हल्का फुल्का उसके पेट में दर्द हो गया, थोड़ा बहुत मसाइल हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन अगर जानवर शिद्दत में चला गया तो फिर वैसे ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आप 100 जानवर आपके पास है और आपको 2 जानवरों ने जो वक्त डाला हुआ है, रात आपको सोने नहीं दे रहे, तो वो फिर जानवर कलिंग वाली साइड पे जाता है। और बहरहाल हमने इसी चीज पे गौर करना है, इसी चीज पे अगर हम फोकस रखेंगे हम थकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा अपना दिमाग को नहीं खपाएंगे कि ये वाली बीमारी का भी पता हो, ये वाली का भी पता हो, ये टोटका भी पता हो, ये भी। जो चीज मैं कहता हूं आपका वक्त बचाती है, आपको 4 पैसे दे के मिल जाती है, आप ले लो। आपको मसाला है, आपको पैसे दे के मिलता है, आप ले लो। बिलीव करें, अगर वो मतलब आपको यकीन है कि यार ये जानवरों को दिया जा रही है ये चीज और इसका फायदा हो रहा है, ले लो। मैगवंडा है या TMR है, ये मैं खुद लगवा सकता था, मैं लूसन अपने जमीनों में लगवा सकता था। मैंने जब उसकी कैलकुलेट किया, अब ये छोटी सी मिसाल है, आखिरी सुन लीजिएगा, वीडियो काफी लंबी हो गया, कि मैं अपना लूसन लगवा सकता था और मैं उसको ड्राई भी करवा सकता था, लेकिन मैंने हे खरीद ली। अब वो क्यों? जब मैंने कैलकुलेट किया कि यार मेरे एकड़ का कम से कम भी जो इनकम है जो वो इस वक्त दे रहा है वो इतनी है, ठीक है, अब इतना मैं उस एकड़ में लूसन लगाता हूँ, इतना बीज का खर्चा, इतना बाकी अखराजात, अब उसके बाद मैं उसे एक टाइम पे कटवाता हूँ, फिर उस पर लेबर कॉस्ट, फिर वहां से उसका ट्रांसपोर्ट, फिर मतलब ये सारी चीजें, वो सारी चीजें मैंने कैलकुलेट की, तो मुझे हे लेनी जो बनी बनाई है वो वारा खाई, तो मैंने वो ले ली। तो मैं वो कितना थकता, कितना उलझता उस चीज में। तो इतनी सी चीज है, स्ट्रेस फ्री रहें, सब्र से सुकून से इस चीज में आए, अपना मुहासबा करें, सबसे पहले अपने इंतजामात देखें, जिस लेवल के आपके पास इंतजामात हैं उसी लेवल की ब्रीड चूज करें। सारी ब्रीड फायदेमंद है, आपकी टैडी बकरी भी फायदेमंद है, आपकी दोगली बकरी भी फायदेमंद है, ठीक है, आपकी बीतल भी फायदेमंद है, आपकी उसमें A क्लास, B क्लास, C क्लास सारी फायदेमंद है, जिसका नाम बकरी है वो फायदेमंद है, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन हमें देखना यह है कि हमें कॉस्ट क्या बढ़ रही है, हम उस हिसाब से जानवर रखेंगे अपने पास। तो ये जी मेरा अब तक का यूं कह लें कि जो दिमाग में मेरे चलता रहता है दोस्तों के, साथियों के, आप लोगों के सवालात से, अब तक मुझे ये कुछ समझ आई थी, शायद कुछ पॉइंट रह गए होंगे, फिर कभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज बस बैठा था और दिल किया कि आपके साथ इस टॉपिक पे बात की जाए। उम्मीद है किसी भाई को इससे फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा हो, आपको लगे तो दुआ कर दीजिएगा, यही आप कर सकते हैं, यही बस मुझे चाहिए। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। मुझे भी जितने भी साथी गोट फार्मिंग को लेके सीरियस हैं और 2 लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सबके लिए दुआ कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।